अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से हूँ। आज मैं जा रही हूँ बाज़ार और मैं आप लोग को ना सारी वीडियो बैक कैमरा से आप लोग को मैं दिखाऊंगी, मगर आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि कल है 10 तारीख और मैं जाने वाली हूँ गांव, अपने गांव गोरखपुर। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ छोटी मोटी सामानें लेने जा रही हूँ, तो बैक कैमरा से दिखाऊंगी। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब मैं चल रही हूँ चुपचाप। क्या बना रहे हो तुम लोग? मैं किचन में आई हूँ और किचन में बस ऐसे ही घूमने आई हूँ, और इधर मेरी आयशा को वो दूध पिला रही है और मैं जा रही हूँ बाजार। और देखिए बाबू कब्बा इधर है यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, और वेट हो रहा, और मतलब वेट मतलब लेट हो रहा है। और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मौसम देख रहे हैं किस तरीके से। मेरा बिल्ला वहाँ नीचे छुपा हुआ है, पूरा बारिश से भीगा हुआ है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अभी फ़िलहाल बारिश बंद है और मैं जा रही हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये देखिए मैं आ गई मार्केट, और वीडियो स्पीड करके मैं आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इसके लिए मैंने स्पीड कर रही हूँ। मैं कपड़े वाली दुकान में आ गई और बाबू कब्बा के लिए कुर्ते पैजामे ले रही थी। फिर मैं यहाँ से निकली और अपनी बेटी के लिए दुल्हन स्कार्फ ले रही थी और अपनी बहन के लिए नकाब ले रही थी। फिर वहाँ से निकली और एक सामने से दुकान दिख रहा था, नकाब के दुकान के सामने ही से दिख रहा था। फिर मैं आ गई यहाँ पे, अपनी बहन के लिए लिया मैंने चोटी और अपने लिए अंगूठी। और फिर देखिए मैं आ गई रिक्शे में। अब मैं जा रही हूँ घर। घर आते आते रास्ता में आप लोग को सब दिखाते आई कि देखिए मैं रास्ते में हूँ। और फिर इसी तरीके से अपने घर के सामने वाली गली के पास पहुंच गई। ये दुकान के ही सामने मुझे उतरना था। अब मैं आ गई अपनी गली में। गली में आई और देखिए चलते चलते मैं अपने घर के गेट पे आ गई, और मेरे सब किराएदार लोग, हम लोग सब लोग ऐसी बारिश में भीग रहे थे। लोग काम कर रहे थे, साविया भी कपड़ा ये कर रही थी। मैं आ गई दुकान में। फिर उसके बाद से मैं अपने कपड़े सूट सिलना था अपना, अब मैं ये सूट सिलने लगी। और इसे सिल के और फिर मैं बहुत अच्छे तरह से रेडी करी, क्योंकि उसमें कपड़े कम पड़ रहे थे ना, तो इसीलिए प्लाजो के पैर पे पट्टी लगा रही थी। फिर मैं आई, फिर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना था और मेरी बहुत सारे काम निपटा रही थी, और मैं लेटी थी। काफ़ी मेरे सर में दर्द था। और देखिए मैंने अंगूठी ली और फिर मैं यहाँ से उठी, फिर आराम हो गया। फिर मैं अपने बालों में मेहंदी लगाई, साबिया ने मेरे बालों में मेहंदी लगाई, और फिर मेरी बेटी के बालों में मेहंदी लगाई साबिया ने। देखिए कैसा लग रहा है मेहंदी। और ये पत्ते वाली मेहंदी, मैं बाजार से आई तो पत्ता वाली मेहंदी लेके आई। फिर मैं आ गई शाम को। फिर मैंने तैयारी कर लिया और यहाँ पे सारे बच्चे मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और देखिए मेरा बेटा बैग लेके जा रहा था, और ये सब मेरे बच्चे, ये मेरी बहू और मेरी पोती, और बहुत तरस आ रहा था। और देखिए बाबू कब्बा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी शाबिया हम लोग के साथ ही ज़्यादातर मेरा हेल्प करती हैं। अब देखिए यहाँ से मेरी आयशा सो गई थी, और फिर मैं यहाँ से तैयारी करके अब यहाँ से मैं निकल ही रही हूँ। तो इधर मेरे बच्चे भी बहुत शोर कर रहे थे, ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे। अब मैं आ गई यहाँ पे, टेम्पो बिठा दिए। देखिए मेरे दोनों बेटे वहाँ दिख रहे हैं। मैं टेम्पो पकड़ी और फिर यहाँ से मैं निकल गई। अब निकलते जाते यहाँ मज़ार पड़ता, सलाम करिए। और देखिए रास्ते में ना मैं आपको पूरा रास्ता दिखाते जा रही हूँ, क्योंकि ये रास्ता पूरा सीधे जाता है। और देखिए मैं टेम्पो में हूँ, और अच्छा लग रहा था, हवा भी चल रहा था बहुत बढ़िया। और रास्ते में अंधेरा था, बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गई थी। मैं चलते चलते आपको मैं बताऊं, ट्रेन इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि इसीलिए रात को मैं लेट निकली। और इसीलिए रोड पे एकदम सन्नाटा था, उतना कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अंधेरा था, रात का टाइम था। और मैं आप लोग को बताऊं, बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था, इसलिए कि रात को ट्रेन
ट्रेन बढ़ता ही जा रहा था, लेट होता ही जा रहा था, इसलिए मैं रात के 12 बजे वहां से निकली हूँ। और ये रास्ते में आप लोग को दिखाते चल रही हूँ कि देखिए यहाँ का माहौल बरेली का किस हिसाब का है और यहाँ पे कैसा लग रहा है। ये बरेली के रास्ता स्टेशन पे जाता है बहुत। मैं आ गई स्टेशन पे और फिर मैं बैठ गई और बैठने के बाद से मैं आप लोग को दिखाई चारों तरफ कि देखिए यहाँ पे मैं बैठी हूँ और ट्रेन जा रही है, कि मेरा बेटा मुझे छोड़ने आया था और छोड़ के बस यहाँ से निकल जाएगा। और मैं आप लोग को ट्रेन दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग को सारी बातें तो देनी ज़रूरी है ना। इधर मेरा बेटा भी वीडियो बना रहा था हम लोग का और ट्रेन का। और काफ़ी मतलब काफ़ी लेट हम लोग ने बैठे यहाँ पे, काफ़ी टाइम तलक का बैठे। देख रहे हैं आप लोग, बहुत काफ़ी तलक टाइम तलक का बैठी यहाँ पे मैं। और एकदम सन्नाटा सन्नाटा एकदम, अकेले बैठे बैठे बोर हो गई थी। बस आप ही लोग को दिखा रही थी कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से पूरा एकदम सन्नाटा है। और फिर मैंने अपने लिए मंगाई मट्ठा। फिर मैं मट्ठा मंगाई और फिर मैंने मट्ठा पी। देख रहे हैं आप लोग, मैं पी और मेरी बेटी ने, हम दोनों ने मट्ठे पिए। बाबू का ने तो कुछ नहीं खाया। और फिर उसके बाद से फिर यहाँ से बैठी रही और फिर काफ़ी समय हो गया यहाँ पे। और फिर बैठे बैठे मैं तो सो गई थी, बाबू कब्बा बैठे थे। फिर उठ के वापस फिर मैं बैठी। अब मैंने ट्रेन पकड़ ली हूँ क्योंकि ट्रेन आ गई, 1 बजे रात को ट्रेन आई और मैं ट्रेन पकड़ चुकी हूँ। और देखिए मैं आप लोग को ट्रेन से जा रही हूँ, मगर मैं बाहर देखिए रोपनी वगैरह हुआ है, बारिश हुई है। और जिस रूट से गुजर रही हूँ उधर का मैं आप लोग को सब आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं सोची कि मैं भी सफ़र में चल रही हूँ और आप लोग को भी मैं बताते चलूँ, दिखाते चलूँ, तो मेरा भी वक्त थोड़ा निकल जाएगा और आप लोग भी देखेंगे। तो देख रहे हैं आप। और रात में मैं वीडियो नहीं बना पाई, ये सुबह का वक्त था, सुबह सुबह का वक्त था और रात में वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि अंधेरा था, तो कहाँ से बनाती मैं। और देखिए फिर क्या करी मैंने, दुपट्टे वगैरह हटाई और स्कार्फ पहन के बैठी थी। और क्या करूं, गर्मी भी तो काफ़ी था ट्रेन में। और देख रहे हैं बाहर। अब मैं उतर जाऊंगी लगभग 1-2 बजे के टाइम में, हाँ 2 बजे के टाइम में मैं उतर जाऊंगी गोरखपुर। तो देखिए ये पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैं उतरने का वक्त हो गया, बाबू के अब्बा बस एकदम किनारे पे दरवाजे पे खड़े हैं, मैं भी खड़ी थी। अब मैं उतर चुकी हूँ स्टेशन से, अब मैं जा रही हूँ। और आप लोग को ना मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरी बेटी जा रही है, बाबू के अब्बा जा रहे हैं। और ये देखिए स्टेशन, मैं गोरखपुर स्टॉप पे उतरी हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं मैं जाते चलते चलते मैंने आप लोग को सारी वीडियो में आप लोग को दिखाते गई, बताते गई। ये देखिए बाबू को बजा रहे हैं। और देखिए अब मैं वो ब्रिज से नीचे उतरते हैं ना, तो मैं वहाँ पे उतरी हूँ। और ये देखिए ये बेटी जा रही है और आगे बाबू के अब्बा जा रहे हैं, बेटी बैग खींचे हुए लेके जा रही है। अब मैं बस स्टॉप पे आ गई, जैसे टेम्पू लगते हैं वहाँ से सवारी करने के लिए। तो बाबू का बात कर रहे थे, सामान रखवा रहे थे। अब फिर हम लोग बैठ गए। अब हम लोग बैठ गए टेम्पू में। और देखिए अब यहाँ से सफ़र हुआ हमारे अम्मी के घर की तरफ का। ये अभी हम लोग गोरखपुर में हैं, अभी बाहर का ही स्टॉप हो गया। अब इसके बाद से देखिए ये हम लोग की तरफ आ गया, समझ लीजिए ये हम लोग का कुसमी से अभी पहले है। अभी कुसमी अभी पूरा नहीं गए हैं हम लोग, अभी इधर ही हैं। मैं आप लोग को चारों तरफ दिखा रही हूँ कि देखो मैं किस किस रास्ते से जा रही हूँ, कि आप लोग को भी पता चले कि हाँ मैं गोरखपुर ही जा रही हूँ। कम से कम आप लोग को भी तो पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोग को दिखाते हुए चल रही हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये गोरखपुर का ही रास्ता है। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग। ये सब कुसमी कुसमी जंगल का बाद बाजार पड़ती है। कुसमी जंगल के बाद बाजार पड़ती है, गोरखपुर के बाद कुसमी जंगल और कुसमी जंगल के बाद कुसमी जंगल पड़ती है और फिर बाजार। तो ये कुसमी बाजार है, जो यहाँ पे लोग रहते होंगे ना उन्हें उन्हें ये सारी बातें पता होगी और ये लोग सब लोग ये बातें जानते होंगे, जो यहाँ के रहने वाले होंगे। और जो जो मेरी वीडियो देखते होंगे वो लाइक और शेयर ज़रूर करना।
सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ। और फिर उसके बाद से मैं बस चलती रही, टेम्पो में मैं बैठी थी और बस यही सोचा कि मैं जहाँ जहाँ तक जाऊँ और आप लोग को बताती चलूँ। और बताते अब मैं यहाँ पे पता है आप लोग को, यहाँ पे मुझे बहुत तेज भूख लग गया था। और फिर बाबू कब्बा से मैंने कहा था कि मुझे लिट्टी चोखा खाना है, तो फिर बाबू कब्बा ने आगे चल के उन्होंने रोका था कि लो लिट्टी चोखे खा लो। तो मैं यहाँ तलक का कैसे कैसे करके बर्दाश्त करी और फिर यहाँ पे आके एक जगह रुक गई और यहाँ पे खाई मैंने लिट्टी और चोखा। अभी बाबू कब्बा ने ले आते हैं गरम गरम लिट्टी और चोखा। और फिर उसके बाद से मैं खाती हूँ और फिर मेरी बेटी खाती है और बाबू कब्बा तो पकौड़े खाते हैं। देखे लिट्टी चोखा बहुत लाजवाब था। और इसके बाद से मैं अब बढ़ गई गांव के तरफ और गांव के अपने एकदम जस्ट करीब थी, क्योंकि 15 मील और बड़ा पुल ये सब रास्ते में पड़ता है। यहाँ पे एक जोलैनिया पड़ता है, जोलैनिया से मैंने मोड़ ले लिया और पहुंच गई मैं अपने गांव। देखते रहिए आप लोग और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और फिर मैं यहाँ ही आप लोग को करती हूँ अलविदा। और मैं आ गई अपने गांव, अमरूद खाऊंगी। कच का काहे टूटल रे? लग्गी मार लग्गी ला ना कोई को बाटे। एका लगी मारे कोई नहीं धइले बानी। ए भाई नी टूटते रह जाए बुरा का। आती रह जाइए अपनी छवि से देख रही हूँ। चटैया ले आ दे रहे हैं। बकरियों की ना केगा तो करे। हाँ आई खिया कितना प्रसाद दे बनी हम नीचे जकरे आते देखी चल जाए लग अस्सलाम वालेकुम। मैं पहुंच गई हूँ अपनी जगह पे और अपने मम्मी के ज़मीन पे जो अमरूद का पेड़ लगा खेत, अभी मैं आप लोग को सब दिखाती हूँ। और देखिए मैं अमरूद खाने जा रही हूँ और अभी भी बैठी हूँ और अभी आई हूँ अब तुरंत मैं पेड़ के नीचे आई क्योंकि गर्मी बहुत हो रहा है और अमरूद इतना फरा हुआ है कि अभी मैं आप लोग को पहले ये दिखा दूँ। ये देख दे हम बाद में कुछ खाई है दे और दे। ये देखिए इतना ज्यादा अमरूद और बाबू कब्बा भी 2 लिए हैं और मैं देखिए इतना सारा अमरूद और इतना अब मैं जा रही हूँ खाने, मुझे बहुत शौक है। देखिए और भी तोड़ के लाई, देख रहे कितना, ये देखिए। और बाबू कब्बा कह रहे हैं दे मुझे दे, तो अब मैं जा रही हूँ, खाना नहीं खाऊंगी, अमरूद खा के पेट भरूंगी।